रिवाइज कीजिए। 11.3.2.2 ट्रांसपीरेशन पुल को। Despite the absence of a heart or a circulatory system in plants, the upward flow of water through the xylem in plants can achieve fairly high rates, up to 15 meters per hour. बताइए, वाटर का फ्लो जाइलम के थ्रू, जी हाँ, वाटर का अपवर्ड फ्लो जाइलम के थ्रू पर आवर कितना मीटर हो सकता है? हाउ इज दिस मूवमेंट accomplished? A long standing question is whether water is pushed or pulled through the plant. बताइए, मोस्ट रिसर्चर किस बात से एग्री करते हैं, वाटर पुश्ड होता है या फिर पुल्ड होता है थ्रू दी प्लांट? जी बिल्कुल, मोस्ट रिसर्चर्स एग्री करते हैं कि वाटर मेनली पुल्ड होता है थ्रू दी प्लांट। बताइए, ये इसका ड्राइविंग फोर्स, जी हाँ, इस प्रोसेस के ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आता है? चलिए बताइए, इसको क्या रेफर किया जाता है? जी बिल्कुल, कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल क्या है? कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल किसके ट्रांसपोर्ट के लिए दिया गया है, बट व्हाट जनरेट दिस ट्रांसपीरेशनल पुल? छोड़िए, पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कोहेशन टेंशन ट्रांसपीरेशन पुल मॉडल किसके ट्रांसपोर्ट के लिए दिया गया है? बिल्कुल आपने सच फरमाया, ये वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए दिया गया है। बट व्हाट जनरेट्स दिस ट्रांसपीरेशनल पुल? वाटर क्या प्लांट में ट्रांजिएंट होता है? बताइए, कितना परसेंट वाटर रीच करता है लीव्स में और ये यूज्ड होता है फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ में?
बताइए मोस्ट ऑफ द वाटर किसके थ्रू लॉस्ट हो जाता है और कहाँ लॉस्ट हो जाता है? ट्रांसपीरेशन किसको कहा जाता है? मोस्ट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इन द लिव्स। क्या इस वाटर के लॉस को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है? You have studied transpiration in an earlier class by enclosing a healthy plant in polythene bag and observing the droplets of water formed inside the bag। स्टडी किया है कि नहीं किया है बताइए। नहीं किया तो मान लीजिए कि हमने कर लिया, माना कि हमने स्टडी कर ही लिया है। तो चलिए नेक्स्ट। यू हैव स्टडीड ट्रांसपीरेशन इन एन अर्लियर क्लास by enclosing a healthy plant in a polythene bag and observing the droplets of water formed inside the bag। You can also study water loss from a leaf using cobalt chloride paper, which turns color on absorbing water। तो बताइए आप वाटर लॉस के स्टडी के लिए किस पेपर का इस्तेमाल करेंगे और क्या ये पेपर वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना रंग बदल लेता है? जवाब दीजिए एनसीईआरटी के लाइन के अनुसार ही। रिवाइज कीजिए 11.4 ट्रांसपिरेशन को। बताइए ट्रांसपिरेशन क्या है और ट्रांसपिरेशन मेरे लिए किसके थ्रू ऑक्यूर होता है? एस्टोमाटा का सिंगुलर बताइए। जी हाँ, एस्टोमाटा का सिंगुलर बताइए। ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस के अलावा या फिर लॉस ऑफ वाटर वेपर के अलावा क्या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीव्स ऑल्सो अक्यूर होता है थ्रू एस्टोमाटा? बताइए नॉर्मली एस्टोमाटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है? नॉर्मली पूछे। एस्टोमाटा का इमीडिएट कॉज बताइए जिससे ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। कार्ड सेल में किसके चेंज से या फिर किसका चेंज कॉज करता है द इमीडिएट ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा?
बताइए, क्या इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवर्ड द पोर और एस्ट्रोमेटल एपर्चर थिक और इलास्टिक होता है? कौन सा वाल ईच गार्ड सेल का टुवर्ड्स द पोर ऑफ एस्ट्रोमेटल एपर्चर थिक और इलास्टिक होता है? जब टर्जिडिटी इंक्रीज कर जाती है within the two guard cells flanking each stomatal aperture or pore. The thin outer walls bulge out and force the inner walls into a crescent shape. Are you agree with this line of NCERT? जब टर्जिडिटी इंक्रीज कर जाती है विद इन टू गार्ड सेल्स फ्लैंकिंग each stomatal aperture or pore. The thin outer walls उभर कर बाहर आ जाता है और फोर्स करता है उनके किस वाल को किस शेप में जाने के लिए, बताइए? क्रिसेंट शेप का नाम जानते हैं या क्रिसेंट शेप को के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते हैं तो गूगल पर देख लीजिए, ऐसा ही कुछ होता है क्रिसेंट शेप। देखिए ना, नीचे दिए गए ये एस्टोमेटल एपर्चर विद गार्ड सेल, यही क्रिसेंट शेप है। Stomata opening is also added due to orientation of microfibrils in the cell walls of the guard cells. बताइए, गार्ड सेल्स के सेल वाल के किसके ओरिएंटेशन के कारण opening of the stomata is also added? बताइए, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स किस तरह ओरिएंटेड होते हैं rather than longitudinally, making it easier for the stomata to open? जब गार्ड सेल लूज कर देता है टर्गर को ड्यू टू वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को और क्या बोलते हैं? जो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में बोलिएगा। जी हाँ, जब गार्ड सेल्स लूज कर देता है टर्गर को ड्यू टू वाटर लॉस या वाटर स्ट्रेस, तो बताइए कौन सा वाल, जी हाँ, कौन सा वाल रिगेन कर लेता है देयर ओरिजिनल शेप? द गार्ड सेल become flaccid and the stroma
clauses. Usually, lower surface of dorsiventral लीव्स किसमें पाए जाते हैं? जी हाँ, यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ डोर्सोवेंट्रल ऑफ्टन डाइकोटिलेडनस लीव के पास ग्रेटर नंबर होता है एस्टोमाटा का, जबकि इन ए आइसोबाइलेटरल that is often monocotyledonous leaf they are about equal on both surfaces. Are you agree with this line of NCERT? बताइए, आइसोबाइलेटरल लीफ ऑफ्टन किस तरह के प्लांट्स में पाए जाते हैं? बताइए, क्या जो आइसोबाइलेटरल लीफ होते हैं यानी कि अक्सर ये मोनोकोटिलेडनस में पाए जाते हैं, क्या इन लीव्स में एस्टोमाटा इक्वल पाया जाता है ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ द लीव्स? ट्रांसपीरेशन बहुत सारे या फिर सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी इफेक्टेड होता है। बताइए वो सारे फैक्टर्स जिन पर ट्रांसपीरेशन या फिर जिनसे ट्रांसपीरेशन इफेक्टेड होता है। वैसे प्लांट फैक्टर्स का नाम बताइए जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन को। जी हाँ, प्लांट फैक्टर को ही बताना है जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन को। फिगर 11.8 ए एस्टोमेटल एपर्चर विद गार्ड सेल्स का माइंड कैप्चर कीजिए फटाक से। बताइए, आपको माइक्रोफाइब्रिल्स की लेबलिंग दिख रही है गार्ड सेल्स की, एस्टोमेटल एपर्चर की? चलिए नेक्स्ट जो है, वीडियो लंबा हो गया, डिस्कशन वाली जो वीडियो होनी चाहिए ना या फिर रेडियो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, कैसे कि इसको मल्टीपल बार रिवाइज करना होता है। जितना छोटा रहता है ना उतना ही अच्छा लगता है। मानते हैं अगर दूसरा पोर्शन आपका वीक है तो सारे वीडियो को नहीं ना देखिएगा, उतना ही देखिएगा जितना आपको जरूरत है। इसलिए ये जो डिस्कशन वाले वीडियो है ना, ये लंबा नहीं बनाया जाता है।